अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। इसका मुख्तसर नाम पॉज भी है। ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सेल परचेज़ का काम किया जाता है और प्रोडक्ट्स वगैरह को मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्रीज को मैनेज किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स वगैरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो कि आपके बिज़नेस को प्रमोट करने में, आपके बिज़नेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। लेफ़्ट साइड पर ये कंप्लीट मेन्यू आ रहा है, ये डैशबोर्ड है व्यूवर्स। डैशबोर्ड में ये रेवेन्यू के बारे में आपको बता रहा है, सेल रिटर्न के बारे में यहाँ आपको बताएगा, आपको परचेज़ रिटर्न के बारे में यहाँ पर बताएगा और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है ये आपको बताएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपकी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स को शो करते हैं। यहाँ पर कुछ रीसेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड के मेन्यू में, तो यहाँ पर डैशबोर्ड के बाद प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट वगैरह की कैटेगरी बना सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट को देख सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और बार कोड प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिन पर बार कोड नहीं लगा हुआ और आप बार कोड स्कैनर को यूज़ करना चाहते हैं तो तब आप इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। अगर कोई प्रोडक्ट आपने कम ज़्यादा करना है, स्टॉक गलत इंटर हो गया है, तो फिर आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। यहाँ से आप परचेज़ जो है, जो भी आप परचेज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट को ऐड किया है तो उस प्रोडक्ट को आपने परचेज़ भी किया हो। तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको सेपरेटली यहाँ से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिखना होगा, जिससे पता चलेगा कि आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर ली है। और यहाँ से आप प्रोडक्ट लिस्ट को देख सकते हैं और प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ की हैं वो आप एक्सेल फाइल के ज़रिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका सेल का ऑप्शन है, जिसे पॉज कहा जाता है। उसका बटन यहाँ पर मेन डैशबोर्ड की स्क्रीन पर भी दिया गया है। उसके अलावा ये बटन यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और सेल जो है वो एक्सेल की फ़ाइल से भी ज़्यादा सेल कर सकते हैं। अगर आपने कोई गिफ्ट कार्ड बनाने हों या कूपन बनाने हों, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट आपने एज ए गिफ्ट किसी को सेल की है या आपने कोई डिस्काउंट के लिए कूपन वगैरह बनाने हैं, तो वो यहाँ से बना सकते हैं। जो आप अपने स्पेशल कस्टमर के लिए बनाते हैं, जिनको आप स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, उसके लिए आप कूपन यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में आपके रेंट के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके यूटिलिटी के, बिजली के बिल, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह के बिल और आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह के एक्सपेंसेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई कोटेशन देनी हो, कोई बड़े से कोई होल सेलर को या किसी कंपनी को आपने कोई कोटेशन देनी हो, तो यहाँ से आप कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करना हो एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या एक जनरल स्टोर से दूसरे जनरल स्टोर में, तो तब आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर किसी क्लाइंट ने, किसी कस्टमर ने कोई चीज़ रिटर्न करनी हो, तो आप सेल या परचेज़ की रिटर्न को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकाउंट्स, बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए होंगे उनकी अटेंडेंस और उनकी सैलरी वगैरह को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अगर आपने किसी यूज़र को कोई एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से उसको हैंडल करेंगे।
यहाँ से आप नए यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं और उनकी एक्सेस बना सकते हैं कि उनको आपने मुकम्मल कंप्लीट एक्सेस देनी है या लिमिटेड एक्सेस देनी है। और यहाँ से आप रिपोर्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई हैं, कि आपने मंथली कितनी परचेज़ की है, डेली कितनी परचेज़ की है, डेली सेल क्या है, मंथली सेल क्या है। ये सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। और सबसे आखिर में आप अपने यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें आप करेंसी को सेट कर सकते हैं अपने कंट्री के मुताबिक, टैक्स को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यूनिट्स आप ऐड कर सकते हैं। यूनिट से मुराद है कि आपके पास जो सामान मौजूद है वो किलो के हिसाब से आपने सेल करना है, ग्राम्स में करना है, लीटर में करना है। आप यूनिट को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ब्रांडेड कंपनीज़ को ऐड करना हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं या और कंपनीज़ हैं, तो आप यहाँ से ब्रांड्स को भी या ग्रुप्स भी बना सकते हैं आप अपने कस्टमर्स के एरिया के लिहाज से। अगर आपका बिज़नेस ऐसा हो जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये सॉफ्टवेयर आम तौर पर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसीलिए ऐड किए गए हैं ताकि ये बड़ी कंपनीज़ वगैरह के भी प्रोडक्ट्स वगैरह को और दूसरी चीज़ों को भी हैंडल कर सकें। व्यूअर्स, यहाँ मैंने आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की जर्नल मेन्यूज़ के बारे में, जर्नल फंक्शंस के बारे में बताया। और अब हम चलते हैं कि हम किसी बिल को अगर हमने बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें पॉज को हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से सेल के ऑप्शंस में से भी जाके पॉज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। पॉज पर क्लिक करने के बाद इस विंडो में तमाम जर्नल आइटम्स की पिक्चर्स भी आ रही हैं, जैसा कि कैटेगरी के लिहाज से, और यहाँ पर ब्रांड के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं और फीचर्स के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं जो ज़्यादा सेल आउट हो रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप करके भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक आइटम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। माउस को हमने यहाँ से ऐड किया। माउस को ऐड करने के बाद हमने एक माउस, दो ये प्लस माइनस के यहाँ बटन्स दिए गए हैं जिससे आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 3 कर दी, यहाँ 2 कर दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल जो है यहाँ यूनिट प्राइस आ रही है और यहाँ ये सब टोटल यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ऐसे करने के बाद आप जैसे ही कैश पे क्लिक करेंगे तो बिल पेमेंट के लिए यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगी और टोटल अमाउंट का आ जाएगा। कैश का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, या अगर हमें उसको किसी और मोड से पे करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बिल की इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। और ये इस तरह की आपका प्रिंटर साथ जब अटैच होगा तो वो आपको प्रिंटिंग की तरफ ले जाएगी और आप बार कोड नीचे ही आ जाएगा और ये यहाँ पर बार कोड के ज़रिए भी आप इस बिल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कैंसिल कर देते हैं हम, और अगर प्रिंट निकालना हो तो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं और बैक पे जाएंगे तो हम अपनी मेन पॉइंट ऑफ सेल वाली विंडो की तरफ आ जाएंगे। ये तरीकाकार है इसमें इनवॉइस को बनाने का। आपने अगर दोबारा मेन विंडो पर जाना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मेन विंडो पर जा सकते हैं। इसको फुल स्क्रीन करके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप कैश रजिस्ट्री डिटेल्स देख सकते हैं। इधर से आप आज की सेल देख सकते हैं कि आज की सेल कितनी हुई है, कैश पे कितनी हुई, क्रेडिट पर कितनी हुई, पेपॉल से कितनी हुई। टोटल कैश आपकी सेल आपको बारे में यहाँ बता देगा। यहाँ आपको आपका जो है टोटल प्रॉफिट अगर आपने देखना हो कि उस पर एक्सपेंस कितने आए, प्रोडक्ट की कास्ट कितनी बनती थी, और यहाँ आपको टोटल प्रॉफिट आपका दिखा देगा। तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम दोबारा चलते हैं मेन मेन्यू की तरफ और यहाँ जाके हम डैशबोर्ड से एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद हम प्रोडक्ट को परचेज़ करने के मरहले को देखते हैं। इसके अलावा बकाया तमाम मरहलों के बारे में आपने अगर कुछ भी देखना हो तो आप हमें डेमो के लिए
कह सकते हैं। हम आपको लाइव डेमो भी दिखा देंगे और हमारी ये सॉफ्टवेयर लाइव भी मौजूद है, वहाँ से भी हम आपको दिखा देंगे और जूम के ज़रिए भी हम आपको डेमो दे सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को लोकल भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन भी चला सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के ऐड करना हो तो यहाँ से हम प्रोडक्ट के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट को ऐड करना बहुत ही आसान है। एक ऐसा पर्सन जो मैट्रिक पास हो वो भी सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है। प्रोडक्ट की हमने टाइप जो है खुद से 3 टाइप्स बनाई हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइप बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रोडक्ट के नेम को ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ ऐड कर लेते हैं टी और प्रोडक्ट का हम यहाँ ऐड कर देते हैं कोड ऐड करने के बाद ये बार कोड सिंबल है। यहाँ पर हम अगर कोई ब्रांड है तो उस कंपनी का तो हम वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको फूड आइटम में ले जाते हैं। उसके बाद इसकी पैकिंग में हम अभी यहाँ पर 3 दिखा रहा है, मीटर, पीस एंड किलोमीटर। अभी हम किलोमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम मज़ीद इसकी जो है वो यूनिट ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद कि ये जब आइटम 5 रह जाए तो हमें सिस्टम अलर्ट दे दे। यहाँ पर प्रोडक्ट की कास्ट हमें डालनी है। हम प्रोडक्ट की कास्ट डाल देते हैं कि हमने 25,000 की प्रोडक्ट परचेज़ की है और इसका जो यूनिट प्राइस है वो है 70 रुपीज़। और यहाँ से टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। इसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमें प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। व्यूवर्स, प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए व्यूवर्स प्रोडक्ट अगर हमने कोई भी परचेज़ करनी है तो परचेज़ करने के लिए सबसे पहले उसको प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करना ज़रूरी है। प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करने के बाद हम उसको परचेज़ करते हैं। जैसा कि अभी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो 0 आ रही है, तो हम इसको यहाँ से जैसे ही परचेज़ करेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पर हम 100 क्वांटिटी हम परचेज़ करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ऐड परचेज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से हम उसकी क्वांटिटी डाल देंगे। क्वांटिटी डालने के बाद हम सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे और ये हम कौन से वेयर हाउस के लिए परचेज़ करना चाह रहे हैं या कौन से स्टोर के लिए परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर हमने एक ही सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर 2 ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएंगे। हमने किस सप्लायर से ये ले रहे हैं हमें यहाँ पर ये ऐड करना होगा। हमने उसको रिसीव कर लिया है, पार्शली रिसीव किया है, हम यहाँ पर ये लिख लेंगे ताकि हमें वो याद रहे और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें इसका बैच कोड भी देना है जो कि इसका हमारी तरफ से बनाया हुआ कोड होगा और यहाँ पर हमें इसकी एक्सपायरी भी लिखनी है कि ये प्रोडक्ट हमारी इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी। और इसके बाद हम सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम इसका टैक्स नंबर वगैरह भी, डिस्काउंट वगैरह भी, शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर हमने करनी हो। जैसे हम ये करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा रेफरेंस नंबर आ गया है। ये 100 प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी हैं और पेमेंट अभी इसकी ड्यू शो कर रहा है। अगर अब हम अपनी प्रोडक्ट पर चले जाएं और प्रोडक्ट लिस्ट को देख लें तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी क्वांटिटी ऐड हो गई है या नहीं। तो व्यूवर्स, यहाँ से ये चिकन का था, ये पहले 0 आ रहा था तो यहाँ पर ये आइटम ऐड हो चुकी है। तो ये व्यूवर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि आपके जनरल स्टोर के बिज़नेस को आसान कर देगा, आपकी प्रोडक्ट वगैरह की मैनेजमेंट के बिज़नेस को आसान कर देगा। इसके अलावा हमने मेडिकल स्टोर्स और दूसरे बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं जिसका हम आपको डेमो करा सकते हैं और आप लाइवली ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।